हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द TSM एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में सीम अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू एट दिस मोमेंट, बट आई अश्योर यू कि ये लेक्चर देखने के बाद ना सिर्फ आप ज्योमेट्री के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बल्कि उसके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट क्या है, फिर हम लाइंस के बारे में देखेंगे, फिर हम एंगल्स के बारे में देखेंगे। एंगल्स के जितने भी रूल हैं, पर राइट एंगल, सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर उनके अल्टरनेटिव एंगल्स और जितने भी रूल्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो स्टे विद अस। और जो हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी द मोस्ट बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर विच वी कॉल पॉइंट। All other geometrical, the point is the most basic geometric figure. All other geometrical figures are made up of a collection of points. It has neither size nor shape but just a position. We denote it by dot or cross structure. जो point है just like this is the point. अब इसकी ना तो कोई shape है ना इसकी कोई size है, it's just a point. वो हम इसको डॉट से भी शो करते हैं, समटाइम्स हम इसे ऐसे क्रॉस से भी शो कर देते होते हैं। बाकी जितनी भी डायग्राम्स हैं वो पॉइंट से मिलकर बनती हैं। तो हम देखते हैं कि हम एक लाइन को देखते हैं कि लाइन कैसे पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। लाइंस क्या है कि व्हेन टू पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर विद अ स्ट्रेट लाइन अ लाइन इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, मैंने दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया तो ये आपके पास एक लाइन बन गई है। अब रे क्या होती है कि रे और लाइन में एक डिफरेंस होता है कि लाइन दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, जबकि जो रे है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हम उसको रे बोलेंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि दो लाइंस जब एक दूसरे को कट कर रही हूँ ऑन सम कॉमन पॉइंट तो वो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम, ये दोनों लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हम प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स बेसिकली अ फ्लैट सरफेस इन विच एनी टू पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय अ लाइन दैट लाइज इंटायरली ऑन द सरफेस। लाइन का हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट्स हैं उनको हमने मिला दिया, ये एक लाइन है। प्लेन क्या है कि एक सरफेस के ऊपर हमने दो पॉइंट्स को मिलाना है, सो दैट ये जो लाइन है वो सरफेस के ऊपर आ रही हो। आप एग्जांपल लें कि आपके पास एक फ्लोर है, ये रूम का फ्लोर है, इसके ऊपर आपने ये दो पॉइंट्स मार्क कर लिए, इसके ऊपर ये जो अब लाइन लगाई है तो इस फ्लोर की सरफेस को टच कर रही है थ्रू आउट इट्स डायरेक्शन। तो अब ये एक प्लेन होगा। इसी तरह एक वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, जो कि फॉर एग्जांपल जो वॉल की अगर हम वर्टिकली हाइट मेंशन करें वहाँ पे अगर कोई लाइन लगाएं तो वो आपका वर्टिकल प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे हमने ये फ्लोर पे किया है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्लेन। प्लेन्स समझने के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? सिंपली स्पीकिंग, जब दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उसको बोलते हैं कि ये एंगल बना रही हैं, इट इज़ एन एंगल। सो अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये टू रेज हैं, ओ ए एंड ओ बी। लेट्स सपोज दिस इज़ ओ, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो ये ओ ए रे और ओ बी रे, इनको लाइंस को हमने जब मिलाया तो यहाँ पे अब ये एंगल बन जाएगा। एंगल कब बनता है? जब दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और इस एंगल को हम कैसे लिखते हैं? हम ये एंगल का साइन होता है, इसको हम एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, इसको हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं। बट रिमेंबर दैट जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा, फॉर एग्जांपल इट इज़ एट ओ, तो वो ओ सेंटर पे होगा। और हम यहाँ पे ऊपर इसको हम एक कैप के ज़रिए शो कर देते हैं कि ये एंगल ओ पॉइंट पे बन रहा है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, सोल्व करना हो वहाँ पे भी आ जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन सी हैं? ये आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स लिखी हुई हैं। स्ट्रेट एंगल है कि एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और ये 180 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। फिर फुल एंगल क्या होता है कि ये एक पॉइंट के इर्द गिर्द कंप्लीट सर्कल बना रहा है, दिस इज़ फुल एंगल, और ये कितना होता है? 360 डिग्री होता है। फिर उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल्स होते हैं। जो एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हों वो रिफ्लेक्सिव एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक 180 है तो ये उससे भी ज़्यादा है, तो ये ग्रेटर देन 180 है, इस वजह से हम इसको रिफ्लेक्सिव एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो लेस देन 90 हो।
हमें पता है कि 90 का एंगल इस तरह से होता है, ये टोटल 90 है तो ये उससे कम ही है, तो इसलिए ये वाला जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होता है, जो ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 हो, तो उसको हम ऑब्ट्यूज़ एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ तक 90 बनता है तो ये उससे ज़्यादा है, और यहाँ तक टोटल ये 180 बनता है तो ये उससे कम है। तो 90 और 180 के दरमियान में जो एंगल होगा उसको हम ऑब्ट्यूज़ एंगल बोलेंगे। और राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं। एग्जैक्ट 90 होगा तो वो राइट एंगल। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स थी, अभी हम इनके रूल्स अगले सेशन में देखते हैं। सो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। वो दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएं, उन लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, जब इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बना, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इस वजह से ये दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो इनको हम इस एंगल को हम 90 डिग्री या राइट एंगल भी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अब वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। वो एंगल्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक एंगल है 40 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री, जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 90 डिग्री। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और ये तीन एंगल्स भी हो सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक 30 डिग्री है, दूसरा 25 डिग्री है और तीसरा 35 डिग्री है। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो इसका सम भी 90 डिग्री आएगा, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। द पॉइंट इज़ कि अगर आप एंगल्स को ऐड करो और उसका सम 90 डिग्री आ रहा हो तो वो आपका हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये आपके सामने एक डायग्राम है कि एक एंगल है ये DOB दैट इज़ 60 डिग्री, दूसरा एंगल है ये AOD दैट इज़ 30 डिग्री। जब आप ऐड करते हो 30 + 60 तो ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो दो एंगल्स हैं BOD और DOA ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो सम जो हमारे पास आए वो 180 डिग्री हो। ये याद रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल में जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब उनको ऐड करने से सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एग्जांपल गिवन है कि ये एक एंगल है NXF दैट इज़ 60 डिग्री, और ये दूसरा एंगल है NXA दैट इज़ 120 डिग्री। आप इनको ऐड करें तो 60 + 120 तो इसका आंसर आता है 180 डिग्री। ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, इसलिए ये जो दो एंगल्स हैं ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टू या मोर देन टू एंगल्स बन रहे हैं तो उसका रूल क्या है। रूल इम्पोर्टेंट है, वो याद रखते हैं कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। फ़र्ज़ करें ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एक्स है और दूसरा ये वाला 100 है। तो हमें ये पता है कि ये टोटल एंगल 180 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल है। तो हम टोटल एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये x + 100 करके। तो हम लिख सकते हैं x + 100 इज़ इक्वल टू 180, बिकॉज इसका सम हमेशा 180 होता है। तो यहाँ से हम x फाइंड करना चाहें तो 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये 80 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है एंगल्स एट अ पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर कितने एंगल्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि एक पॉइंट के ऊपर जो टोटल एंगल्स होते हैं, जिसको हम पीछे फुल एंगल भी कह के आए हैं, वो 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर आप इन सारे एंगल्स को आप ऐड करें तो वो हमेशा 360 डिग्री होंगे। इसको हम सर्कल एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसको आप कंप्लीट करते हैं तो एक सर्कल की शेप बन रही होती है। इसलिए एंगल्स एट अ पॉइंट हमेशा 360 डिग्री होता है। इस केस में देखें तो 136 + 99 + 125 करेंगे तो आपके पास 360 डिग्री आ रहा है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये एंगल्स जो हैं वो एंगल एट अ पॉइंट के एंगल हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से मुराद क्या है कि ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो अब ये जो एंगल है ये अपोजिट हैं और ये 1 और 3 आपस में अपोजिट हैं। रूल याद रखें कि जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कट करें, स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करें तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं।
अब ये एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बता देते हैं कि ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, एक्स फाइंड करें, तो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, so we may write it as x is equal to 30 degree. So by using these concepts, these simple and short concepts, हम different complicated questions को बहुत आसानी से solve कर लेते होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है उस वक्त जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कैसे समझते हैं, उनको हम कैसे, उनके रूल्स क्या होते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, उनके क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखें पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं क्योंकि इनको मैं जितना मर्जी एक्सटेंड कर लूँ दे विल नेवर कट ईच अदर, सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन। इनको अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कट करी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब इनके रूल्स क्या हैं, ये आपके सामने दो लाइंस बी और डी पैरेलल लाइंस हैं और एक क्यू पी इनको कट कर रही है, तो ये डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल ए है, डी है, सी है, बी है। तो इसके रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो रूल ये एक आल्टरनेट या अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये सी और बी हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो दे आर इक्वल। उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये डी और ये ए, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, एक लाइन के अंदर वाली साइड पे आ रहे हैं दोनों एंगल। इन दोनों का सम 180 होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 होगा। ये रूल याद रखें कि जब पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट आप देख रहे होंगे तो उस वक्त इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। फिर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का कंसेप्ट क्या होता है वो भी हम अभी देख लेते हैं कि जैसे ये ए है और ये बी है, ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कैसे पता चलता है कि इस तरह से आप देखें तो ये और इनको देखें तो ये सेम पोजीशन पे हैं, तो इसलिए इनको कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बोलेंगे और ये भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी है। तो अब ये रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, ये पिक्चर के ऊपर इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी आर कट बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू देन कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ये बी और ये जो एंगल बनेगा ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं जो मतलब कि अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। यानी कि ये यहाँ पे है तो इसका ये वाला, ये यहाँ पे है तो इसका ये वाला, ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होते हैं। फिर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये भी है। तो इसके ज़रिए हमने ये रूल्स निकाले हुए हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी है, क्यों, क्योंकि ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी है, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 है, क्यों, क्योंकि ये इंटरनल एंगल्स हैं और उनका सम 180 ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने बहुत गौर से देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। दैट्स इट। आई होप कि ये जो बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे आपको समझ आ गए होंगे। हम ये ज्योमेट्री के जो हम एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, इसमें हम एडवांस किस्म कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम आपके सामने ना सिर्फ उसका कंसेप्ट ब्रेक डाउन करके समझाएंगे बल्कि आपको वो क्वेश्चंस आपके सामने लाइव सोल्व भी करेंगे। आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में फ़ीडबैक भी दें और अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। अगर कोई इशू है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको वहाँ पे एड्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दी वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।